आज हम लोग चालू करने वाले हैं नया चैप्टर रीजनिंग का। देखो, मेरे भाई ने भी एक दो वीडियो बनाए थे रीजनिंग के, लेकिन वो उतने अच्छे नहीं थे जितना मैंने एक्सपेक्टेशन किया था उससे। वो अच्छा वीडियो नहीं बना पा रहा था, इसलिए मैंने सोचा उसको क्यूट करके मैं ही अच्छे से चालू करूं और पढ़ाऊं रीजनिंग का चैप्टर सैलोगिज्म। तो पहला चैप्टर है रीजनिंग में सैलोगिज्म, जिसमें दो चीज़ होता है। सैलोगिज्म का दो पार्ट होता है। एक होता है स्टेटमेंट मीन्स कथन, मतलब इस तरह से स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, एक सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, उसमें से एक कंक्लूजन देगा। और एक होता है कंक्लूजन जिसको बोलते हैं हम लोग निष्कर्ष, मतलब एक स्टेटमेंट देगा सभी आम सेब हैं, उसके बाद कंक्लूजन भी एक देगा, चार देगा, पाँच देगा, 10 देगा, 20 दे सकता है, जितना चाहे उतना दे सकता है। तो स्टेटमेंट देगा, दो स्टेटमेंट, दो, चार, पाँच देगा, लेकिन कंक्लूजन बहुत सारे दे सकता है। अभी मैंने एक एक लिखा है यहाँ पे। स्टेटमेंट सभी आम सेब हैं, तो सभी आम सेब हैं, उनमें से बहुत सारा कंक्लूजन रहेगा। उनमें से तुमको छांट कर बताना होगा कि कौन कौन सा स्टेटमेंट के लिए कंक्लूजन सही है, मतलब कंक्लूजन कौन कौन सा कंक्लूजन स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब संतुष्ट कर रहा है। मतलब सभी आम सेब हैं और इसमें लिखा हुआ है सभी सेब आम हैं, मतलब ये दोनों क्या, मतलब स्टेटमेंट के लिए ये जो कथन लिखा हुआ है वो क्या सही है, उसको छांट कर बताना होता है हमको इस चैप्टर में। तो हम लोग पढ़ने वाले थे स्टेटमेंट का मतलब कथन और कंक्लूजन का मतलब निष्कर्ष। अब इसके बारे में, स्टेटमेंट और कंक्लूजन के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो अब देखो, स्टेटमेंट में होता है दो पार्ट, मतलब एक होता है पूरी जानकारी और दूसरा होता है अधूरी जानकारी। कोई जानकारी आपको देता है तो कोई बोलता है कि मैं पटना जा रहा हूँ, ठीक है। अधूरी जानकारी मतलब मैं गया से 400 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ, मतलब पटना जा रहा हूँ। इस तरह से बोलने वाले को बोलते हैं अधूरी जानकारी, मतलब वो हमें पूरा 100% ज्ञान नहीं दे रहा है, और जिसको बोलते हैं अधूरी जानकारी। और अगर पूरी जानकारी पूरा कंफर्म बता दे कि हाँ 100% बता दे, उसी को बोलते हैं पूरी जानकारी, ठीक है, जिसको इंग्लिश में यूनिवर्सल और अधूरी जानकारी का मतलब पार्टिकुलर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद 100%, पूरी जानकारी का मतलब 100%, हमको पूरी जानकारी मिल चुकी है, पूरी घटना जो गया में हुई है उसकी पूरी जानकारी मेरे पास मिल चुकी है, उसी को बोलते हैं 100%। उसके बाद पार्टिकुलर, अधूरी जानकारी, मतलब अधूरी जानकारी का मतलब ऑब्वियसली है कि 100% से कम, मतलब सही से हमको 100% नहीं मिला है, 100 से कम मिला है, कितना मिला है हमको नहीं पता, ठीक है। अब पूरी जानकारी में दो वर्ड यूज होता है जिसका नाम है ऑल। ऑल मतलब सभी, सभी होता है। नो एनी, कोई नहीं, मतलब कोई नहीं। नो का मतलब क्या समझते हो? सेंटेंस भी दो तरह का होता है, एक होता है निगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। तो इसमें पॉजिटिव का साइन क्यों लग रहा है? क्योंकि इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है। अगर किसी भी सेंटेंस में नॉट लग जाता है या नो लग जाता है, नहीं का अर्थ निगेटिव की तरफ जाने लगता है, तो उसका साइन होता है माइनस। उसके बाद यहाँ पे ये तो हो गया यूनिवर्सल। अब पार्टिकुलर में 100% से कम में भी दो वर्ड यूज होता है, जिसका नाम है सम, मतलब कुछ। कुछ मतलब समझ रहे हो कि कुछ जानकारी मिला है, इसमें सभी मतलब सभी जानकारी मिला है, इस तरह से समझ सकते हो। उसके बाद इसमें भी पॉजिटिव निगेटिव होता है। यहाँ पे है प्लस, सम को इसमें नॉट लगा हुआ है, सम में नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये जो सेंटेंस जाएगा वो पॉजिटिव की ओर जा रहा है। इस तरह से ये सम का साइन हो जाएगा प्लस। उसके बाद अगर जिस भी सेंटेंस में नॉट लगता है, नहीं का अर्थ निगेटिव की तरफ वो सेंटेंस जाता है, तो उसका साइन हो जाता है माइनस। मतलब हम लोग को साइन से क्या मतलब है, तो सेंटेंस जब क्वेश्चन बनाएंगे उसमें हम लोग साइन का यूज़ करेंगे, और साइन का यूज़ करते करते हम लोग सीख जाएंगे बिना डायग्राम के सिलोगिज्म कैसे बनता है। अब देखो कंक्लूजन का भी 3 पार्ट होता है। स्टेटमेंट जैसा इसमें 100% और दो वर्ड यूज होते हैं, वो सब इसमें नहीं है। इसमें क्या है, 3 चीज़ है, बस थोड़ा सा समझना है और कंक्लूजन समझ जाओगे बस। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे। 100% ट्रू, 100% ट्रू मतलब कंक्लूजन, जो स्टेटमेंट का जो कंक्लूजन हम लोग लिख रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं, वो 100% सही है। और एक कंक्लूजन होता है 100% फॉल्स, मतलब 100% फॉल्स मतलब गलत। 100% ट्रू 100% सही, 100% गलत, और
100% से कम मतलब पॉसिबिलिटी, संभावना। पॉसिबिलिटी मतलब होने या ना होने की संभावना, उसी को बोलते हैं पॉसिबिलिटी। मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसा होता है कंक्लूजन का 3 पार्ट, 100% ट्रू, 100% फॉल्स और 100% से कम यानी कि पॉसिबिलिटी, संभावना। देखो अब हम लोग सीखेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई निगेटिव और अ पॉजिटिव सेंटेंस। मतलब कैसे हम लोग ये सब सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें से कैसे छाटेंगे कि ये निगेटिव है और पॉजिटिव है। सबसे पहले मुझे ये बताओ, यहाँ पे सभी लिखा हुआ है, मतलब पूरी जानकारी दिया हुआ है, पूरी जानकारी वाले शब्द हैं ये सब, तो ये क्या होगा? 100% होगा। मतलब 100% इसमें जानकारी मिला हुआ है तो ये 100% का वैल्यू हो जाएगा। ये सब 100% में आता है ये सब। उसके बाद ये कुछ कलम किताब है, मतलब कुछ लगा रहा है, पूरी जानकारी नहीं है, यहाँ पे क्या है? अधूरी जानकारी है। तो ये क्या होगा? 100% से कम। ठीक है, कुछ लगा रहा है मतलब 100% से कम है। अब आइडेंटिफाई करना है हमको कि कौन सा सेंटेंस निगेटिव है और कौन सा सेंटेंस पॉजिटिव है। ये तो बड़ा आसान है। कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सभी कलम किताब हैं, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे नहीं होता, होना चाहिए था, छूट गया है गलती से, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे नहीं होता। पहला है सभी कलम किताब हैं, सभी कलम किताब हैं, और दूसरा सेंटेंस है सभी कलम किताब नहीं है। अब देखो नहीं लग गया यहाँ पे, ये जो नहीं लगा हुआ है इसके चलते ये सेंटेंस किस ओर जा रहा है? जा रहा है ये निगेटिव की ओर। मतलब इसका साइन क्या होना चाहिए? माइनस। अगर निगेटिव की ओर सेंटेंस जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा? माइनस का साइन हो जाएगा। अगर इसमें नहीं, नॉट नहीं लगा हुआ है, किस वाले में? ऊपर वाले में। ऊपर वाले में नॉट यानी कि नहीं, नहीं लगा हुआ है सेंटेंस में। देखो यहाँ पे नहीं है, किस इसमें देखो ऊपर वाले सेंटेंस में नहीं है, मतलब नहीं नहीं है, इससे ये सेंटेंस हो जाएगा पॉजिटिव। उसके बाद अब उधर 100% से कम वाली जानकारी में हम लोग चलते हैं। कुछ कलम किताब है, कुछ कलम किताब है, इसमें नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये जो सेंटेंस होगा वो हो जाएगा पॉजिटिव। मतलब नहीं नहीं लगा रहेगा, नॉट नहीं लगा हुआ रहेगा, तो वो सेंटेंस क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर यहीं पे नहीं लग जाएगा, कोई भी सेंटेंस में नहीं लग जाता है तो वो नेगेटिव की ओर जाने लगता है वो सेंटेंस, तो उसका साइन हो जाएगा माइनस। मतलब इसका साइन हो जाएगा माइनस और इसका पॉजिटिव। इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं सेंटेंस कौन सा निगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं और समझ माइनस और प्लस से इस क्वेश्चन में कंक्लूजन को छांटते हैं और कौन सा कंक्लूजन स्टेटमेंट के लिए सही होगा उसको फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेटमेंट दिया हुआ है रहेगा। क्वेश्चन में कैसे रहेगा? क्वेश्चन कैसे रहता है सैलरीज में? स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट, जैसे कंक्लूजन इतने सारे 5 कंक्लूजन दिए हुए हैं वैसे भी स्टेटमेंट और ज़्यादा भी हो सकता है, तो हम लोग उसको भी फाइंड करना सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है सभी आम सेब हैं, सभी आम सेब हैं। उसके बाद कंक्लूजन में दिया हुआ है ये 5 कंक्लूजन, कुछ सेब आम हैं, सभी सेब आम हैं, उसके बाद कुछ आम सेब हैं और कोई आम सेब नहीं है और कुछ आम सेब नहीं है। उसके बाद यहाँ पर से फाइंड आउट करना है कि कैसे कैसे हम लोग इस कंक्लूजन को छांट सकते हैं। तो फाइंड आउट करते हैं। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो कैसा है, हम लोग फाइंड करना सीखे थे क्या इसके पहले कि कौन सा सेंटेंस निगेटिव ही है या पॉजिटिव है, उसको फाइंड करना सीखे थे। उससे हम लोग निगेटिव और पॉजिटिव को फाइंड करेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट कैसा है? स्टेटमेंट सभी आम सेब हैं। यहाँ पे जो नॉट है, नहीं है, वो नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे अगर नहीं होता ये निगेटिव हो जाता सेंटेंस, तो नहीं तो नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी कि पॉजिटिव। उसके बाद यहाँ पे जो कंक्लूजन है, अब स्टेटमेंट को हम लोग प्लस कर दिए हैं, तो एक रूल मैंने लिखवाऊंगा इसके बाद वाले वीडियो में मैं एक रूल लिखवाऊंगा। अगर स्टेटमेंट, देखो यहाँ पे रूल 1 है वो, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसका कंक्लूजन भी पॉजिटिव निकलेगा। मतलब स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है, प्लस है, तो उसका कंक्लूजन भी हमेशा प्लस होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। और
यहाँ पे अगर स्टेटमेंट फॉल माइनस में होगा यानी कि निगेटिव होगा तो उसका कंक्लूजन भी निगेटिव निकलेगा। मतलब अगर ये निगेटिव होता है तो इसका सारा कंक्लूजन निगेटिव होना चाहिए था। तो ये अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे सारा का सारा पॉजिटिव होना चाहिए था। तो यहाँ पे देखते हैं, छांटते हैं। अब सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, कंक्लूजन का साइन। कंक्लूजन का साइन लिखेंगे कुछ सेब आम है, तो ये कौन सा हो गया, प्लस यानी कि पॉजिटिव। यहाँ पे नहीं तो नहीं लगा हुआ है। अब यहाँ पे सभी सेब आम है, यहाँ पे प्लस, ये हो गया। कुछ आम सेब है, यहाँ पे नहीं लगा हुआ है तो प्लस हो गया। यहाँ पे कोई आम सेब नहीं है, यहाँ पे नहीं लग गया, यहाँ पे नहीं आ गया। मतलब ये सेंटेंस कौन सा है, निगेटिव है, माइनस है। और यहाँ पे 5वां नंबर, कुछ आम सेब नहीं है, यहाँ पे भी नहीं आ गया, तो ये सेंटेंस निगेटिव है। अब मैंने रूल 1 में लिखवाऊंगा, अभी तो नहीं लिखवाया हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए वो रूल ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर स्टेटमेंट प्लस होगा यानी कि साइन उसका पॉजिटिव होगा तो कंक्लूजन भी हमेशा पॉजिटिव होगा, और अगर स्टेटमेंट माइनस में होगा तो कंक्लूजन भी माइनस होगा। तो इस हिसाब से रूल 1 के हिसाब से यहाँ पे स्टेटमेंट तो पॉजिटिव है, तो इसका जो कंक्लूजन भी होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव कौन कौन सा है यहाँ पे, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। लेकिन ये दोनों पॉजिटिव है नहीं, ये दोनों निगेटिव है, मतलब ये तीनों नहीं होगा और ये हो सकता है। इसलिए इसका जो आंसर होगा इस तरह से रहेगा। ऑप्शन कैसे रहेगा, ऑप्शन देता है, ऑप्शन में कैसे रहेगा, ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 सही है, इस तरह से देगा। ऑप्शन नंबर ए है ये, इस तरह से तुमको मारना होगा ऑप्शन नंबर ए। 1, 2, 3 इस कथन के हिसाब से कंक्लूजन को संतुष्ट कर रहा है।